ओके। सो आज लाइक नरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। एक बार रिवीजन करते हुए बाकी की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? और नए नए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इस बात पे आज हम लोग जिक्र करेंगे। ओके, तो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले कॉपी पर हेडिंग दे देंगे नरेशन। अब देखो, नरेशन को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसका तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। पहला है प्रोनाउन या एडजेक्टिव। दूसरा है, इसमें बेसिकली हमें केस पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ है टेंस, इसका भी हमें पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। तीसरा चीज़ है कंजंक्शन, ये कॉपी में लिखते जाओगे। और चौथा चीज़ है क्लॉजेस। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये 4 प्री रिक्विजिट्स हैं। Basically, before we start the chapter narration, we have to like grip over the following topics, like these topics: pronoun, adjectives, tenses, conjunctions, and clauses. Okay, these topics should be like read in that manner which we can use in the chapter, which we can use to read the chapter, basically narration. Okay, सो इसका यूज होता है, इन टॉपिक्स का यूज होता है कौन से चैप्टर में? नरेशन चैप्टर में। तो इसको हमें इस तरह से पढ़ना होगा ना कि हमें कोई प्रकार का कोई दिक्कत ना रह जाए, ठीक है? तो जस्ट एक ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। देखो, प्रोनाउन का अगर हम बात करते हैं तो आप ऑलरेडी पढ़ लिए थे कि हमारे 3 पर्सन्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन चला जाता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में कौन होता है? यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, ठीक है? फिर थर्ड पर्सन में कौन कौन चला जाता है? ही, सी, इट और दे। ही किसके लिए लगाते हो आप? मेल के लिए लगाते हो। सी किसके लिए लगाते हो? फीमेल के लिए लगाते हो। इट किसके लिए लगाते हो? न्यूट्रल जेंडर के लिए लगाते हो। यानी जिसका हमें कौन सा लिंग में डाले पता नहीं लगता है, तो उसको उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। और प्लूरल में हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? दे यूज करते हैं। इसको तुम बचपन में इस तरीके से पढ़े होगे कि पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है बाबू? बोलने वाला। कौन आता है? बोलने वाला। बोलने वाला यानी स्पीकर, बोलने वाला यानी स्पीकर, ठीक है? अब ये स्पीकर अगर सिंगुलर है, अगर हम खुद का ही बात कर रहे हैं, तो हम क्या बार बार बोलेंगे? आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई। अगर हम काफी लोगों को लेकर के चल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? वी। जैसे मान लो ना कि स्पीकर अपने बारे में बोलेगा, स्पीकर अभी कौन है? हम है। तो हम क्या बोलेंगे? प्रेम इज टीचिंग, या हम बोलेंगे आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो स्पीकर के लिए क्या लगाते हो? सिंगुलर नंबर में आई, और प्लूरल नंबर में क्या लगाते हो? वी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। और तुम सुन रहे हो तो हम थोड़े ना नाम लेके बोलेंगे कि व्यूअर्स, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। हम क्या बोलेंगे कि यू, क्या बोलेंगे? यू आर लिसनिंग। तो सुनने वाले को क्या बुलाते हो? यू बुलाते हो इंग्लिश में। क्या बुलाते हो? यू बुलाते हो। सुनने वाले को इंग्लिश में क्या बुलाते हैं बाबू? यू बुलाते हैं, ठीक है? सिंगुलर भी रहेगा तो भी यू बुलाएंगे, प्लूरल भी रहेगा तो भी यू बुलाएंगे। और पता बात से लगता है कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है। एज फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं यू आर अ स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? यू आर अ स्टूडेंट। तो बताओ यू सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। यू क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है। हम बोलते हैं यू आर स्टूडेंट्स। क्या बोले? यू आर स्टूडेंट्स। अब बताओ यू सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। समझ आ रहा है क्या? तो यू सिंगुलर भी रहता है और यू क्या रहता है? प्लूरल भी रहता है। इस वाले यू का क्या मतलब है? तुम, कोमा आप। इस वाले यू का क्या मतलब है? तुम लोग या फिर आप लोग। कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, समझ आ रहा है? ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम दो व्यक्ति यानी एक स्पीकर और लिसनर मिलकर के अगर किसी तीसरे व्यक्ति यानी एल्स व्यक्ति के बारे में बात करता है, तो क्या कह के बुलाएगा उसको? या तो उसको ही कह के बुलाएगा, या तो उसको सी कह के बुलाएगा, या तो उसको इट कह के बुलाएगा। अगर बहुत सारे व्यक्तियों का कलेक्टिवली बात करेंगे या बहुत सारी चीजों का कलेक्टिवली बात करेंगे तो क्या कह के बुलाएंगे? दे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो अभी हम दोनों आदमी जिक्र करते हैं विराट कोहली का, तो विराट कोहली के बजाय कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही। कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही। तो थर्ड पर्सन यानी एल्स पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है? लिसनर। क्या होता है? लिसनर। और थर्ड पर्सन यानी एल्स पर्सन। थर्ड पर्सन यानी एल्स पर्सन। एल्स पर्सन में पहला क्या चला जाएगा? ही। दूसरा क्या चला जाएगा? सी। तीसरा क्या चला जाएगा? इट। मान लो हम बात करते हैं मिताली राज का,
तो मिताली राज के लिए क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। मान लो हम बात करते हैं किसी गेम का, जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट के बजाय क्या यूज करेंगे, इट, बिकॉज क्रिकेट किस में डालेंगे हम, न्यूट्रल जेंडर में। बात समझ में है, इट इज अ नाइस गेम, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट किसके लिए लगा रहे हैं, क्रिकेट के लिए लगा रहे हैं, क्रिकेट के बदले लगा रहे हैं, इसलिए तो इट क्या है, प्रोनाउन है। बात समझ आ रहा है, प्रोनाउन वही होता है ना जो नाउन के बदले आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे बताइए, दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दे। दे का हिंदी में क्या मतलब होता है, वे, या फिर वे लोग भी रहेगा तो भी हम क्या लगाते हैं बाबू, दे ही लगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा वॉइस में क्योंकि सरस्वती पूजा का टाइम है, काफी सारे डीजे झगड़ा बज रहे हैं, तो बाकी वॉइस अच्छा ही आ रहा होगा, है ना, नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेटेड है, बड़े आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया ये सारा चीज। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन का ही चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं बाबू। फर्स्ट पर्सन में अगेन बताओ कौन कौन आता है, आई और वी, तो आई और वी लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है, यू सिंगुलर और यू प्लूरल। थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ही सी इट, ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, और इट किसके लिए, तो न्यूट्रल जेंडर के लिए। इट किसके लिए, तो न्यूट्रल जेंडर के लिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखोगे, आई होप आपको बोर्ड अच्छे से नजर आ रहा है। एक बार आप जूम करके या फिर अच्छे क्वालिटी पे इसको चेक करोगे तो बोर्ड आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी है मैंने। पहले बाबू नॉमिनेटिव केस, जब हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, है ना। ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, आई को क्या में बदल देते हैं, मी में। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल समझना ये क्या फंडा है। जैसे हम बोले आई लाइक यू, तो इसमें जो यू है ये कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। इसमें यू कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। आई कौन से केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। आई कौन से केस में है, नॉमिनेटिव केस में। वही हम बोले यू लाइक मी, तो इसमें यू कौन से केस में चला गया, अब नॉमिनेटिव केस में, और मी कौन से केस में चला गया, ऑब्जेक्टिव केस। देखो क्या फंडा है, सिंपल सा फंडा है, सब्जेक्ट बन के आएगा तो नॉमिनेटिव केस में रहेगा। सुनो ध्यान से, सब्जेक्ट बन के आएगा तो नॉमिनेटिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, सब्जेक्ट बन के आएगा तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हो, आई के बजाय ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगाए हो, मी। यू लाइक आई बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। वाई नहीं बोलेंगे, बिकॉज आई क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का चीज होता है। आई कौन सा वर्ड है, नॉमिनेटिव केस वाला। यू लाइक मी बोल सकते हैं, मी वर्ड, मी को हम लोग किस में यूज करते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस में। मी इज यूज्ड इन विच केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना बाबू, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देखो पॉजेसिव, इसका ना नॉमिनेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब एक केस होता है पॉजेसिव केस, एक केस क्या होता है, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में दो प्रकार से चीजें आती हैं, या तो एडजेक्टिव बन के आती है और यानी तो प्रोनाउन बन के आती हैं। एडजेक्टिव बन के आती है तो फिर क्या लगाते हैं, माई, आवर, यू का क्या हो जाता है, योर, इस वाले का भी यू का योर, ही का क्या हो जाएगा, हिज, सी का क्या हो जाएगा, हर, और इट का क्या हो जाएगा, इट्स, दे का क्या हो जाएगा, देयर। अब क्या फंडा है इसमें, समझना ध्यान से। हम बोलते हैं यह मेरा कलम है, तो इट इज आई पेन बोलेंगे क्या, नहीं, क्या बोलेंगे, इट इज माई पेन। ठीक है, यह मेरा, ये हमारा फील्ड है, दिस इज आवर फील्ड, दिस इज आवर फील्ड। यह तुम्हारी चीज है, दिस इज योर स्टफ, दिस इज योर स्टफ। समझ आ रहा है, यह आप लोगों की चीज है, तो दिस इज योर स्टफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ रहा है, दीज आर योर स्टफ्स बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आगे सब सेंस बन रहा है चीजों का। अच्छा, आपका यह उसका है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ही, या फिर इट इज हिज, या फिर दिस इज हिज, क्या बोलेंगे, दिस इज हिज। ठीक है, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन। ठीक है, वह उसकी कलम है तो यह उसकी कलम है तो क्या हो जाएगा, दिस इज हिज पेन, कोई इशू नहीं है। यह उसकी साड़ी है, क्या हो जाएगा, दिस इज हर साड़ी। समझ आ रहा है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव समझ आ रहा है। पॉजिटिव एडजेक्टिव उनको कहते हैं जो नाउन के पीछे लगाते हैं, जो किसके पीछे लगाते हैं, नाउन के पीछे लगाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। अब प्रोनाउन में आ जाओ, देखो दिस इज माई कार, दिस इज माई कार का प्रोनाउन अगर वर्जन होगा तो क्या होगा, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। यानी जिसको तुम पॉजिटिव एडजेक्टिव में लिख सकते हो उसी को तुम किस में लिख सकते हो, पॉजिटिव प्रोनाउन में भी लिख सकते हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव में बोलेंगे तो हो जाएगा दिस इज माई कार, क्या हो जाएगा, दिस इज माई कार। और अगर प्रोनाउन में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस कार इज माइन, क्या हो जाएगा बेटा, दिस कार इज माइन। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो समझ आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है अब।
तो प्रोनाउन समझ आ गया, पॉजेसिव का एडजेक्टिव समझ आ गया क्या होता है, ठीक है। जिसको नहीं आता है एडजेक्टिव का प्रोनाउन और ये सारी चीजें, वो एक बार बता दो, एक अलग से सेपरेट वीडियो जो है प्रोनाउन के लिए बना देंगे, बात समझ गए। अभी नरेशन के लिए जरूरी नहीं है। एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव पे आइए, और वो एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी याद कर लो कि भैया एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई का वर्जन क्या हो जाता है, माई सेल्फ, वी का वर्जन क्या हो जाता है, आवर सेल्फ, यू का वर्जन क्या हो जाता है, योर सेल्फ, फिर प्लूरल वाले का क्या हो जाता है, योर सेल्फ, है ना। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ना एक नियम पढ़ेंगे, हम ना नरेशन में एक चीज पढ़ते हैं बाबू, इसका नाम होता है चेंज ऑफ पर्सन्स। क्या पढ़ते हैं हम, चेंज ऑफ पर्सन्स। तो चेंज ऑफ पर्सन्स जो हमारा टॉपिक है, चेंज ऑफ पर्सन्स जो हमारा टॉपिक होगा, उसमें ये बहुत ज्यादा काम देगा हमें, बात समझ रहे हैं। हम जानते हैं ना चेंज ऑफ पर्सन्स हम किस तरीके से करते हैं, उसके लिए एक रूल चलता है ना 1 2 3 SON का, यानी फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में कोई प्रकार का चेंज होता है क्या, नहीं। तो याद रखना ये जितनी चीजें यहाँ लिखी गई है ना, ये जितनी चीजें लाइक यहाँ लिखी गई है, ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं, फर्स्ट पर्सन में। और यहाँ सेकंड वाले रैक में जो लिखा गया है इसको किसमें डालेंगे आप, सेकंड पर्सन में। ये सारा चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सारा चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये सारा चेंज होगा बाबू किसी के अकॉर्डिंग भी नहीं, ये सारा किसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा नहीं, ये सारा किसी के अकॉर्डिंग चेंज। बढ़ते हैं आगे की तरफ, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ये सारा समझ आ गया है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग बाबू नहीं आने वाला है। तो ये था पर्सन्स का रूल, ये था प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव का रूल, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगला जो चैप्टर हमारे लिए जरूरी है वो कौन सा चैप्टर है, टेंस। कौन सा चैप्टर है बेटा, टेंस है, ठीक है। तो टेंस में बेसिकली देखो क्या आता है ना, 3 प्रकार से समय को हम लोग बांटे हैं, कौन कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब प्रेजेंट वाला जो हमारा टेंस होता है ना, अब समझना ध्यान से, अगर कोई चीज अगर हम प्रेजेंट में रख रहे हैं, जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू के बाद हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि बिकॉज यू हैव गिवन मी सम अमाउंट ऑफ मनी, ये बोल सकते हैं बिकॉज आई वांट टू हेल्प यू इन गेटिंग गुड नंबर्स, बात समझ रहे हैं। ये भी बोल सकते हैं कि बिकॉज यू वर माई लाइक स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट क्लॉज, देखो ऐसा है ना, टेंस वाला चीज कुछ इस प्रकार से है कि टेंस का चेंजिंग आता है क्या ग्रामर में, नरेशन में टेंस का चेंजिंग आता है क्या, हाँ आता है। टेंस का चेंजिंग जो आता है ना, वो ज्यादातर जो लफड़ा फंसता है वो तब फंसता है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होता है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होता है, पास्ट टेंस में, किसमें होता है, पास्ट टेंस में। नहीं समझ आया, 1 मिनट रुक जाओ जरा, ध्यान से देखना। हम बोल रहे हैं क्या कि राकेश सेज टू रिया, राकेश सेज टू रिया आई एम योर फ्रेंड। एक बात बताओ कि राकेश ने रिया से क्या बोल रहा है, राकेश रिया से क्या बोलता है, क्या बोलता है बताओ, आई एम योर फ्रेंड। राकेश रिया से क्या बोलता है, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। तो क्या राकेश रिया से यह बात प्रेजेंट में बोलता है, बोलता है नहीं बोलता है। और जब ये बात बोलता है तब वो इस बात का एहसास करा रहा है ना कि दोनों दोस्त हैं, दोनों क्या हैं, दोस्त हैं। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस बात को सारी बातें क्या प्रेजेंट टेंस में ही है, इसमें सारी की सारी बातें क्या किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। जब सारी की सारी बातें इसमें प्रेजेंट टेंस में है तो इसको हम लोग किसी प्रकार से टेंस इसका बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे, बदलेंगे नहीं। देखो ये वाला एक क्लॉज है, इसका भी चीज किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। फिर ये वाला एक क्लॉज है, इसका भी चीज किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। तो इन दोनों प्रेजेंट टेंस में है और इसको हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका क्या बन जाएगा बताओ, राकेश टेल्स रिया दैट। अब देखो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, राकेश, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, राकेश। राकेश के लिए तुम कौन सा प्रोनाउन लाओगे, वो भी नॉमिनेटिव केस में, कौन सा प्रोनाउन लाओगे, ही। कौन सा प्रोनाउन लाओगे राकेश के लिए बाबू, ही। देखो आई किस में है, नॉमिनेटिव केस में, तो जो भी लाओगे वो भी किस में रखोगे, नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। एक बात ध्यान से देखना, जो जिस केस का रहेगा ना उसको उसी केस में रखना है। एज फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ का चीज अगर बदलना है एडजेक्टिव में, तो बदले में क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव ही लगाएंगे। योर एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के बदले लगेगा जो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। बात समझ आ रहा है, प्रोनाउन के बदले जो लगेगा वो क्या होगा, प्रोनाउन ही होगा।
नॉमिनेटिव केस वाला के बदले अगर लगता है तो नॉमिनेटिव केस वाला ही लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस वाला के बदले लगेगा तो ऑब्जेक्टिव केस वाला ही लगाना है। इस तरह से चीजें लेके जानी है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या हो जाएगा बाबू, राकेश टेल्स रिया दैट ही इज योर, योर क्या है, सेकेंड पर्सन, योर क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, रिया, ऑब्जेक्ट क्या है, रिया। तो रिया के लिए एडजेक्टिव में क्या आएगा बताओ, हर आएगा। क्या आएगा, हर आएगा। रिया के लिए नॉमिनेटिव केस में सी आता है, लेकिन हमारा योर रिप्लेस हो रहा है, और योर क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एडजेक्टिव से ही। ठीक है, एक बात ध्यान से समझना, एडजेक्टिव को किससे रिप्लेस करेंगे, एडजेक्टिव से ही। तो योर के बदले क्या लगा देंगे, हर। तो क्या हो जाएगा, ही इज हर फ्रेंड। क्या बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, समझ आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक और क्वेश्चन ले लो, ले लो। राकेश सेज टू रिया आई वॉज योर फ्रेंड। बताओ जरा क्या बन जाएगा इसका, इसका बन जाएगा सिंपली कि राकेश टेल्स रिया दैट, ठीक है, आई किसके अकॉर्डिंग बदलाएगा, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है बाबू, राकेश। राकेश के लिए क्या लेकर के आओगे, ही। अब देखना ध्यान से, टेंस बदलेंगे क्या यहाँ का, नहीं बदलेंगे। ठीक है, एज इट इज रखेंगे। तो क्या लग जाएगा, ही वॉज, योर है ना, योर, योर क्या है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन में एडजेक्टिव है, तो सेकेंड पर्सन में एडजेक्टिव है जब, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड पर्सन बेसिकली किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और एडजेक्टिव को किससे रिप्लेस करोगे, एडजेक्टिव से ही रिप्लेस करोगे। तो योर की जगह पे क्या लाओगे बताओ, रिया के लिए कौन सा एडजेक्टिव लाओगे, हर। कौन सा एडजेक्टिव लाओगे, हर। क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड। समझ आ रहा है क्या, ये सारा बना लोगे, चेंज ऑफ पर्सन्स तो कर लोगे अब नरेशन में, कोई दिक्कत नहीं होगा। नरेशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग ये अभी तक समझ चुके हैं कि भैया चेंज ऑफ पर्सन्स कैसे करना है। ये जो चेंज ऑफ पर्सन्स वाला रूल है, ये सारा लॉजिकल रूल है, सारी चीजें प्रोनाउन और एडजेक्टिव से चलते हुए आ रही हैं एक तरह से, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तुम खुद सोचो ना, राकेश अगर रिया से कह रहा है आई एम योर फ्रेंड, तो हम नहीं ना तुमसे कह रहे हैं कि आई एम योर फ्रेंड, बात किसके बीच हो रही है, राकेश और रिया के बीच हो रही है। हम नरेशन कर रहे हैं, नरेशन यानी एक्ट ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी, इवेंट और एन एक्शन। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में देख लिए थे। तो अगर राकेश रिया से कह रहा है, तो आई राकेश किसके लिए ला रहा है बाबू, अपने लिए ला रहा है। योर किसके लिए ला रहा है, रिया के लिए ला रहा है। राकेश ने रिया से अगर कह रहा है कि राकेश, एक मान लो राकेश ये है, रिया ये है, तो राकेश अगर रिया से कह रहा है, तो राकेश आई किसके लिए ला रहा है, अपने लिए। रिया के लिए क्या ला रहा है, योर ला रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे अपने लैंग्वेज में, राकेश टेल्स रिया दैट ही इज हर फ्रेंड। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, यहां तक समझ आ गया हम लोगों को। अब ध्यान से समझना, अब जो हम बोल रहे थे कंजंक्शन का रूल, उस पे आ जाओ जरा सा। टेंस को पढ़ने से पहले कंजंक्शन का रूल जान लो। देखो कंजंक्शन ना एक तरह से हमारे पास 3 होते हैं, लेकिन चैप्टर को पढ़ने के हिसाब से हम ऐसे ले लो कि कंजंक्शन 2 होते हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमारे चैप्टर में कौन सा कंजंक्शन आने वाला है, देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले कौन होते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं फैन बॉयज वाले, फॉर, एंड, ठीक है, नॉर, बट, फिर से आपका और आ गया, फिर से येट आ गया, ये स्टिल आ गया, ये सारे आपको किस में चले जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। किस में चले जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसको ज्वाइन करता है, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को। किसको ज्वाइन करता है, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को। ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन चला जाता है, याद रखना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पहला जाता है दैट। दैट क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, दैट क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फिर से व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें किस तरह से होती है, जरा उस पर आते हैं। उससे पहले थोड़ा बोर्ड को हमें रहने दो, बाद में ही क्लीन करेंगे। ध्यान देना, हम लिखे कि राकेश टेल्स रिया दैट ही इज हर फ्रेंड। इस वाले सेंटेंस में क्या हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है नहीं है, है।
फिर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सही है। तो क्या यहाँ पे ये एक क्लॉज है ना, फिर ये भी एक क्लॉज है। क्लॉज के लिए क्या चाहिए बाबू, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। क्लॉज के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। बेसिकली सेंटेंस के 3 पार्ट होते थे ना, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता था, वो वाला पार्ट जिसके पास क्या क्या हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो। थोड़ा थोड़ा याद करना, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है क्या यहाँ पे, राकेश टेल्स रिया में, हाँ सर। ही इज हर फ्रेंड में मिल रहा है क्या, हाँ सर। तो ये 2 क्लॉज हो गए, इतना तो हमें समझ आ गया। अब एक बात बताओ, दैट से जुड़ रहा है, तो ये दैट क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दैट क्या होता है बाबू, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दैट क्या होता है बोलो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद वाला जो चीज आएगा, ये हमारा कैसा क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये कैसा क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और उससे पहले वाला जो चीज होता है वो कौन सा क्लॉज होता है, मेन क्लॉज। मेरा बात समझ पा रहे हो, हेलो, कोई चीजें दिक्कत नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो एक हो गया हमारा मेन क्लॉज, राकेश टेल्स रिया मेन क्लॉज है, और दैट ही वाज हर फ्रेंड क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है, बिकॉज वो किससे शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किससे शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है। तो याद रखना एक रूल है हमारा टेंस का, टेंस का ना एक रूल है। रूल ये है कि इफ, लिखना कॉपी में, रूल रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हम लोग कॉपी में लिखेंगे। चलो देखो, रूल 1 लिखना, इफ मेन क्लॉज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, if main clause is in present or future tense, subordinate clause may be in any tense. Rule number 2 लिखना, if main clause is in past tense, subordinate clause must be in the past tense। तो बाबू समझना ध्यान से, बात यह है कि अगर हमारा मेन क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में रह सकता है। अब क्या कहना चाह रहे हैं हम, ध्यान से समझना। हम कह रहे हैं राकेश टेल्स रुचि, अगला सेंटेंस हम कह रहे हैं राकेश विल टेल रुचि। चलो ध्यान दो, तो राकेश टेल्स रुचि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो अगर प्रेजेंट टेंस में मेन क्लॉज रहे या फ्यूचर टेंस में मेन क्लॉज रहे, तो आगे आने वाला क्लॉज किसी भी टेंस में रह सकता है। आगे आने वाला क्लॉज किसी भी टेंस में रह सकता है। आगे आने वाला क्लॉज बाबू किसी भी टेंस में रह सकता है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हम इसके आगे 3 में से कोई भी चीज लगा सकते हैं, ठीक है। 3 में से कोई भी चीज लगा सकते हैं। पहला चीज क्या होगा हमारा, राकेश टेल्स रुचि दैट ही इज हर फ्रेंड, ये भी चलेगा, ये भी बिल्कुल सही है। दैट ही वाज हर फ्रेंड, ये भी सेंसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट ही विल बी हर फ्रेंड, ये भी सेंसिबल है, कोई दिक्कत है, बात समझ आ रहा है। तो मेन क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में रह सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेंस आप यूज कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबू बात ये है कि अगर मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है, पहले ध्यान देना बाबू इधर,
लिखना नहीं, चलो कॉपी पर से हाथ हटा लो, जल्दी जल्दी कॉपी पर से हाथ हटाइए, पहले इधर देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद राकेश, हम बोलते हैं राकेश टोल्ड रुचि, राकेश टोल्ड रुचि। उसके बाद हम आगे जो भी बात लिखेंगे ना बाबू, वो कौन से टेंस में होना अनिवार्य है? पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में होना कंपलसरी है? पास्ट टेंस में। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अगर ये पास्ट है तो बाकी चीजें किसमें चली जाएंगी? पास्ट टेंस में। तो ये टेंसेस का रूल है, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल है जो नरेशन में अप्लाई होता है। ये नरेशन का रूल नहीं है। रूल किसका है? टेंस का। नरेशन में क्या होता है? यूज होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है? तो ये समझ आ गया, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से जल्दी, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है कर लो जल्दी से, और ये लिखी होनी चाहिए आपके कॉपीज में। तो बाबू राकेश टोल्ड रुचि दैट, आगे जो भी चीज जाएगा वो किस टेंस में जाएगा? इतना समझ आ गया है, पास्ट टेंस में जाएगा। किस टेंस में जाएगा? पास्ट टेंस में। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं, अब शुरू करते हैं चैप्टर नरेशन को तहे दिल के साथ। ठीक है, देखेंगे अब जो है चैप्टर नरेशन को शुरू करते हैं। देखो नरेशन बेसिकली क्या होता है? दी एक्ट ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी, एन इवेंट और एन एक्शन। कोई कहानी सुनाना, ठीक है, कोई घटना के बारे में सुनाना, किसी एक्शन के बारे में बताना किसी को, दैट इज नरेशन। यही क्या है? नरेशन है। यही क्या है बाबू? नरेशन। कैसे बताते हैं? सवाल आता है कि घटना के बारे में बताएं तो कैसे बताएं। ठीक है, अब मान लो ना कि हम ना दो व्यक्तियों को गुफ्तगू करते हुए सुने। ठीक है, अब ये दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, हम कान लगा के सुन लिए। ठीक है, अब ये दो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल ले लो, राकेश सेज टू रिया। ये दो व्यक्ति आपस में क्या कर रहे थे? कोई बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कोई बात कर रहे थे। और ये बातें हो रही थी, क्या हो रही थी? कि आई हेल्प यू, बस आई हेल्प यू। हम बस इतना सुने कि राकेश ने रिया से बोला कि मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो इस बात को अगर हम अपने लैंग्वेज में किसी दूसरे आदमी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जानते हो, राकेश रिया से बोल रहा है कि वह उसकी मदद करता है, ऐसा ही तो बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? इंग्लिश में इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में हम लोग इस बात को लिखेंगे बाबू, राकेश टेल्स रिया दैट ही हेल्प्स हर। अब आपको आई को ही लिख दिया, यू को हर लिख दिया, ये सब क्या हो रहा है? तो ध्यान देना बाबू, आई किस केस में है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में आए है, सॉरी, फर्स्ट पर्सन को नॉमिनेटिव केस वाले में ही बदलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बेसिकली फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राकेश। राकेश के लिए कौन सा नॉमिनेटिव केस वाला प्रोनाउन लेके आओगे? ही लेके आओगे। कौन सा लेकर के आओगे? ही। पता है ना, राकेश के लिए क्या लगाओगे? अरे ही सी इट में से ही लगाओगे ना, तो कंफ्यूज है, इतना काहे होना है? यू, यू यानी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? रिया। ऑब्जेक्ट क्या है? रिया। तो रिया के लिए क्या लगाओगे? ऐसे तो सी लगता है, बट यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, ध्यान से देखना। आई हेल्प यू, यू कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करोगे किस केस से? ऑब्जेक्टिव केस से ही ना। तो यू की बजाय क्या लगाओगे? हर लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बात समझ आ रहा है? ठीक है, चलो देखो ध्यान से, यू के बजाय ऑब्जेक्टिव केस में हमको क्या लगाना है? सी। तो सी का तो यूज कर नहीं सकते ना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगाएंगे? हर लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ गया है? चलो अब अगले क्वेश्चंस पे, अब अगले क्वेश्चन को देखो। देखो राकेश सेज द अर्थ revolves around the sun। तो क्या बन जाएगा इसका? राकेश,
देखो जब सेज टू रहेगा ना तब उसको बदलना है टेल्स में, ठीक है। जरा सा तुमको वर्ड फॉर्म बता देते हैं, ध्यान से देखना। V1, V2, V3, V4, V5। से नॉर्मल नॉर्मल से अगर हम कुछ करते हैं ना तो दैट इज से, यानी कहना। नॉर्मल नॉर्मल से कोई बात कहे तो ये बात क्या हो गया, से यूज करता है। क्या यूज करता है, से, उसके लिए यूज करना है। अच्छा, किसी को कोई चीज बताना, किसी को कोई चीज बताना, उसको अगर इंग्लिश में लिखना रहता है तो टेल यूज करा करो। टेल का फॉर्म क्या है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स, ठीक बात है। और अगर सवाल करते हो किसी से तो क्या यूज करो, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स। क्या समझ आ रहा है चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ड फॉर्म में, इसको भी जरा से एक बार कॉपी में लिख ही देना। अब ध्यान देना बाबू, राकेश, देखो सेज टू रहेगा तब ना उसको बदलेंगे टेल्स में। देखा था ना, सेज V5 है तो V5 के बदले V5 ही आएगा ना, टेल्स ही आएगा ना। तो अगर ये सेज टू के आगे कुछ नहीं है तो उसको बदलना नहीं है, क्या लिखेंगे, सीधा सा कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद भाई अर्थ ना रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें ना तो टेंस का बदलाव होगा ना और कोई बदलाव होगा, एज इट इज, इसको बस छाप देना है। राकेश टेल्स, राकेश सेज दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो समझ आया अब तुमको कि डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, ये समझ आया क्या। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, ये बात समझ आया है या नहीं आया है, आ गया है। थोड़ा सा एक बात और जान लो, ये सब फालतू की चीजें हैं, उतना जानना जरूरी नहीं है, बट फिर भी जान लो। देखो इनडायरेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये वाला चीज है ना, सेज, से, डायरेक्ट स्पीच के जो ये वर्ब होता है ना, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बुलाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो डायरेक्ट स्पीच का वर्ब है ना, जैसे राकेश सेज टू रिया, तो इसमें सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है। और आई हेल्प यू क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज है। आई हेल्प यू क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया सर, नीचे वाला जितना लिखा है ये सारा रिपोर्टेड स्पीच। समझ आ गया है क्या, ये सारी चीजें अब जरूरी नहीं है, बच्चों वाली बातें ये, बट फिर भी आप एक बार के लिए जान लो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाँ रिपोर्ट करो इस बात को, जो अगला आदमी बोला है तो उसको रिपोर्ट करना रहता है। रिपोर्ट करने का मतलब है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। रिपोर्ट करने का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दो, ठीक है। समझ आ रहा है, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन लिखेंगे जरा। क्वेश्चन है, राकेश सेज टू रिया। अब ये राकेश रिया से हमारा ऐसा कोई दिली लगाव नहीं है, एग्जाम्पल नहीं आता है, कुछ छोटा ही नाम चाहिए। जैक फ्रूट लेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, इंडियन नाम लेते हैं इसलिए करके। राकेश सेज टू रिया, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। ये एक सवाल है, इसको आपको रिपोर्ट करना है, जरा जल्दी से करेंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट करने का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करो इसको। तो चलो बाबू ध्यान देना, राकेश सेज टू रिया, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। इसमें तो तुमको पता है ना, नियम तो पता है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, नियम तो पता है। बट अभी ना हम सिंपल सा एक जनरल सा लॉजिक लगाते हैं। राकेश रिया, राकेश रिया से, एक मिनट, राकेश और रिया, राकेश ना रिया से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। तो यहाँ राकेश आई किसके लिए लगा रहा है, अपने लिए। दिमाग लगाओ जनरल सा, राकेश बोल रहा है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरी दोस्त हो। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो राकेश आई किसके लिए लगा रहा है, अपने लिए, और यू किसके लिए लगा रहा है, रिया के लिए। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो चलो चेंज करते हैं इसको। ऐसे भी नियम भी यही कहता है ना, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राकेश, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका बताओ, राकेश टेल्स रिया दैट ही इज हर
फ्रेंड, क्या यही बनेगा? एक मिनट ध्यान से सुनो। राकेश सेज टू रिया का क्या हो जाएगा? राकेश टेल्स रिया। उसके बाद कॉमा हटा के दैट लगा देना। उसके बाद क्या लगा दोगे? आई एम योर फ्रेंड को क्या चीज में चेंज कर दोगे? ही इज हर फ्रेंड में। ठीक है, एंड लगा दो। एंड यू को किस में चेंज करोगे? यू किसके हिसाब से चेंज होगा? बेसिकली रिया के हिसाब से। तो रिया के लिए क्या लगाओगे? सी लगाओगे। देखो ना यहाँ पे यू कौन से केस में है? नॉमिनेटिव केस में है ना, तो सी इज। अच्छा, माई फर्स्ट पर्सन है, एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट का एडजेक्टिव लगाओ। राकेश का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? राकेश के लिए प्रोनाउन कौन सा लाओगे? ही का एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। तो क्या लगा दोगे? हिज फ्रेंड। नहीं समझ आया? समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से इन सारे सेंटेंसेस को बना लोगे। लग रहा है कि चीजें समझ आ गई हैं। तो ये पर्सन्स का चेंज तुमको समझ आ गया है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अब आ जाओ बाबू नेक्स्ट चेंज पे, जो कि है टेंस का चेंज। चलो ध्यान देना। राकेश सेड टू रिया, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, अगला वाला। राकेश सेड टू रिया, आई वॉज योर फ्रेंड। चलो दो क्वेश्चंस लिख दिया है कॉन्सिक्यूटिवली, दो क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, जरा ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है राकेश सेड टू रिया। एक बात बताओ, राकेश सेड टू रिया में रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? बाबू रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, इसका मतलब है कि रिपोर्टेड क्लॉज में क्या लाना है? हमें टेंस का भी चेंजिंग लाना है। सेंटेंस में टेंस का चेंजिंग आएगा, इतना तो हमें समझ आ गया है। बिकॉज तुम देखोगे तो मेन क्लॉज किस में है? पास्ट टेंस में। मेन क्लॉज किस में है बाबू? पास्ट टेंस में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में रहना है? पास्ट टेंस में। पहले इसका राकेश सेड टू रिया का क्या बन जाएगा ये बताओ? राकेश टोल्ड रिया। राकेश सेड टू रिया का क्या बन जाएगा? राकेश टोल्ड रिया। हेलो, राकेश सेड टू रिया का क्या बन जाएगा? राकेश टोल्ड रिया। राकेश टोल्ड रिया कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस वाले, अगर पास्ट टेंस में मेन क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कौन सा टेंस में रहता है? पास्ट टेंस में। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कौन से टेंस में रहेगा? पास्ट टेंस में। तो ध्यान देना बाबू, दैट कॉमा हटा के दैट लगा दो पहले। आई किसके हिसाब से चेंज करोगे? राकेश के हिसाब से। आई किसके हिसाब से चेंज होगा? राकेश के हिसाब से। तो क्या लगा दोगे? ही। राकेश के लिए कौन सा प्रोनाउन लाओगे? ही। अब एक बात बताओ, ये भी तो आई एम योर फ्रेंड का पास्ट क्या हो जाएगा? आई वॉज योर फ्रेंड। ठीक है, तो क्या बनाओगे? ही वॉज। योर क्या है? सेकेंड पर्सन। पता है ना, आई एम योर फ्रेंड को किसमें चेंज कर दोगे? पास्ट टेंस में। आई एम योर फ्रेंड को किसमें चेंज कर दोगे? पास्ट टेंस में। ठीक है, समझ आ रहा है? तो योर सेकेंड पर्सन से बना एडजेक्टिव है, इसको किस में रखना है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके एडजेक्टिव में ही रखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? रिया। रिया ऑब्जेक्ट है, तो रिया के लिए एडजेक्टिव कौन सा लाओगे? हर। तो क्या बना लोगे? ही वॉज हर फ्रेंड। यहाँ एम को वाज क्यों किए समझ आया? एम को वाज इसलिए किए ना, बिकॉज ये राकेश टोल्ड रिया कौन सा टेंस था? पास्ट टेंस। तो जब पास्ट टेंस में मेन क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में रहेगा? पास्ट टेंस में रहेगा। रूल नंबर 2 याद आ रहा है? कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, समझ आ रहा है अच्छे से? बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। चलो अभी लिख लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना जरा। अब अगला है राकेश सेड टू रिया आई वॉज योर फ्रेंड। चलो एक सवाल कर लेते हैं। ये टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है बाबू, ये पास्ट टेंस है। हाँ, इधर ध्यान दीजिएगा। राकेश सेड टू रिया। राकेश ना रिया से ये बात कब बोल रहा है बाबू? पास्ट में। कब बोल रहा है? पास्ट में। और जब वो पास्ट में ये बात बोला तो दोस्ती उस समय की थी या उससे भी पहले की थी? बात से समझना, बात को समझना जरा। राकेश ने रिया से मान लो ये बात बोला है, आज कितना तारीख है? 2 तारीख है। तो राकेश ने रिया से ये बात बोला है 31 जनवरी को।
कब बोला है? 31 जनवरी को। आज 2 फरवरी है, ठीक है। तो राकेश रिया से बात कब बोला है? 31 जनवरी। और जिक्र दोस्ती में कब का किया है ना? 31 जनवरी से भी पहले का किया है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि आई एम योर फ्रेंड। 31 जनवरी को ये नहीं बोल रहा है कि आई एम योर फ्रेंड, बोल ये रहा है कि आई वॉज योर फ्रेंड। क्या बोल रहा है? आई वॉज योर फ्रेंड। तो आई वॉज योर फ्रेंड यानी दोस्ती इससे भी पहले की थी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है दोस्ती कब की थी? पास्ट ऑफ द पास्ट की थी। और पास्ट ऑफ द पास्ट को हम लोग किस में रखते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट को हम लोग किस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। किस टेंस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो क्या बन जाएगा बताओ? राकेश टोल्ड रिया दैट ही हैड बीन। देखो वॉज कौन सा टेंस बता रहा था? सिंपल पास्ट। हैड बीन कौन सा टेंस बता रहा है? पास्ट परफेक्ट। ध्यान देना, सिंपल पास्ट किस में चेंज हो गया है? पास्ट परफेक्ट में। ही हैड बीन, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिया के अकॉर्डिंग। तो क्या लगेगा? हर। और क्या लगा दोगे? फ्रेंड। तो समझ आया तुम्हें टेंस का चेंजेस कब होगा? टेंस का चेंज कब होगा बताओ? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में, ठीक है। तो कॉपी पे अब एक लाइन वापस से लिखना कि व्हेन कॉपी पर लिखेंगे बाबू, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense, comma, following changes of tense take place। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो हमें ये सारे टेंस में चेंजिंग करने हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा चेंजिंग है वो है बाबू सिंपल। देखो प्रेजेंट, सिंपल सा बात समझो ना कि हमारा पहला जो चेंज है ना वो ये है कि हमारा प्रेजेंट टेंस जितना भी रहेगा वो किसमें बदल जाएगा? पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस जितना भी रहेगा वो किसमें बदल जाएगा? पास्ट टेंस में। अब समझना ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो किसमें बदल जाएगा? बोलो, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किसमें बदल जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किसमें बदल जाएगा बाबू? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अच्छा ध्यान देना, पास्ट में अगर हम कोई बात ऐसा रखेंगे कि पास्ट का और है, यानी पास्ट टेंस में हम वर्ब रखे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर हम बता रहे हैं कि वो चीज भी उससे पास्ट में थी, यानी सिंपल पास्ट को किसमें बदल दोगे? सेकेंड नंबर, सिंपल पास्ट को किसमें बदल दोगे? हेलो, सिंपल पास्ट को किसमें बदल दोगे? पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदल दोगे? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किसमें बदल दोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। होप ये चीजें आपको गेट थ्रू हो रही हैं, समझ आ रहा है क्या? तो ये आप अभी एक टॉपिक आप पहले पढ़े थे चेंज ऑफ पर्सन्स, अभी आप चेंज ऑफ टेंसेस समझ गए। चेंज बेसिकली व्हेन डज चेंज ऑफ टेंस टेक प्लेस?
when reporting verb is in the past tense. When reporting verb is in the past tense. If reporting verb is not in the past tense, there's no need to bring any change in the tense of the sentences. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Clauses ओके ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो ये जल्दी से जल्दी लिख लो. तो अभी बाबू दो चेंजेस क्लियर हो गया है. पहला चेंज है हमारा पर्सन्स का, दूसरा चेंज है हमारा टेंसेस का. क्या इतने चेंजेस होते हैं? नहीं, एक और चेंज आपको पढ़ना है. ठीक है, तो आप हेडिंग दे देंगे अदर चेंजेस. इन अदर चेंजेस को भी हम लोग पढ़ के एक बार को कॉपी में हम लोग लिख लेंगे. अदर चेंजेस बाबू हेडिंग दे दीजिए. तो पहला इसमें लिखेंगे बाबू, नाउ को किस में चेंज कर देंगे? देन में चेंज कर देंगे. दिस को किस में चेंज कर देंगे? दैट. दीज को किस में चेंज कर देंगे? दोज. हेयर को किस में चेंज करना है? देयर में. याद रखना ये सारा चेंज तभी होगा ना, बेसिकली ये सारा चेंज होगा तब जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है. लिखेंगे बाबू 10 को किस में चेंज कर देंगे? 100 में चेंज कर देना है. अगो किस में चेंज हो जाएगा? बिफोर में. इधर किस में चेंज हो जाएगा? इधर में. अब आ जाओ टुडे, किस में चेंज हो जाएगा? दैट डे में. इसी तरह से टू नाइट किस में चेंज हो जाएगा? दैट नाइट में. ठीक है, टुमारो किस में चेंज हो जाएगा बाबू? द फॉलोइंग डे. टुमारो किस में चेंज कर देंगे? द फॉलोइंग डे, या फिर द नेक्स्ट डे भी सिंपली लिख सकते हो. ठीक बात है. यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, या फिर डे बिफोर. ठीक बात है. बाबू कम को चेंज कर देते हैं गो में. जस्ट को चेंज कर देते हैं देन में. नेक्स्ट डे रहता है ना, तो किस में चेंज कर देंगे? द फॉलोइंग डे में. तो नेक्स्ट को किस में चेंज कर देना है बाबू? द फॉलोइंग में. ठीक है, और लास्ट को किस में चेंज कर देना है? मान लो लास्ट नाइट रहता है तो क्या यूज करेंगे? द प्रीवियस नाइट. तो ये कुछ और भी चेंजेस हो गए जो आपको याद रखना है. ये सारे चेंजेस तब लाने हैं जब आप डायरेक्ट स्पीच को किस में चेंज करोगे? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे. ठीक बात. देखो टेंस वाले चेंज में थोड़ा सा ये चीज लिख लो. टेंस वाला चेंज का अगर बात करते हैं तो हमारा जो इज, एम, आर है ना, वो किस में चेंज हो जाएगा बाबू? वाज या वर्ड में. किस में चेंज हो जाएगा? वाज वर्ड में. बेसिकली प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट टेंस में. ठीक है, ये तब होगा जब ये टू किस में रहेगा? पास्ट टेंस में. फिर आगे बढ़ते हैं तो लाइक विल, पहले हैव हैज कर लो. देखो हैव या हैज किस में चेंज हो जाएगा? हैड में चेंज हो जाएगा. विल या सेल किस में चेंज हो जाएगा? वुड या शुड में चेंज हो जाएगा. मस्ट किस में चेंज हो जाएगा? हैड टू में चेंज हो जाएगा. हैड को किस में बदल देना? हैड, हैड में बदल देना. हैव को किस में बदल दोगे? हैड में बदल दोगे. ऑलरेडी लिख लिए थे ऊपर. वॉज को किस में बदल देना?
हैड बीन में बदल देना, ठीक है। V4 को किस में बदल देना, बीन प्लस V4 में बदल देना। जैसे मान लो ना रहता है इज, वॉज या वर प्लस V4 अगर रहता है ना तो उसको बदल देना किसमें, हैड प्लस बीन प्लस V4। मान लो कि रहता है ना ही वॉज प्लेइंग, तो इसका क्या बना दोगे, ही हैड बीन प्लेइंग। तो कुछ इस तरीके से हमको डायरेक्ट को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब बच गया तो हम लोग बस बच गया क्वेश्चंस करना। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कई सारे और चीजों को देखते हैं किस प्रकार से चीजें चलती हैं। लिख लिया है क्या, बढ़े जीवन में आगे। अब क्वेश्चंस पे आते हैं।